हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का पार्ट 9 हम और हमारी फसलें। जैसा कि हम जानते हैं, हमें हरे भरे पौधे, अनाज, सब्जियां, फल आदि कहाँ से मिलती हैं। ये सब हमें किसान की कड़ी मेहनत से मिलते हैं, इसलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। आप जानते होंगे कि हर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की फसल होती है। गुजरात में अलग, महाराष्ट्र में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग चीज़ की फसल होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है कि हर जगह की जो मिट्टी होती है वो अलग होती है, तो हर प्रकार की मिट्टी में अलग प्रकार की फसल होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में और उसकी पहचान। तो जो मिट्टी है उसके मुख्य तौर पे 4 प्रकार होते हैं। पहला, बलुई मिट्टी। जो बलुई मिट्टी होती है उसकी विशेषता ये है कि इसके बड़े बड़े कण होते हैं और इसमें जो बालू है उसकी मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। बलुई मिट्टी में जो फसलें उगती हैं उसका नाम है तरबूज, खरबूज, बाजरा आदि। उसके बाद हम पढ़ेंगे चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और इसमें बालू की मात्रा बलुई मिट्टी के अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें जो उगने वाली फसलें हैं वो हैं गेहूँ, चना, मटर, धान आदि। इसके बाद सिल्ट मिट्टी। जो सिल्ट मिट्टी होती है उसके कण महीन होते हैं, जिसे हम महीन कण वाली मिट्टी कहते हैं। इसमें गेहूँ, गन्ना आदि की फसल उगती है। उसके बाद दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी तथा सिल्ट मिट्टी, इन सबको मिली जुली जो मिट्टी होती है उसे दोमट मिट्टी कहते हैं, जिसमें धान, कपास, गन्ना आदि की फसल उगती है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली में बलुई मिट्टी, इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। दोमट मिट्टी, ये सिल्ट, चिकनी, बलुई मिट्टी का मिश्रण है। और ये तीसरे नंबर पे चिकनी मिट्टी, इससे आप घड़े वगैरह भी बनाते हैं। और चौथे नंबर पे सिल्ट मिट्टी। जो मौसम के अनुसार फसलों की बुआई की जाती है। कुछ फसलें वर्षा ऋतु में, कुछ फसलें आपकी गर्मियों में, सर्दियों में उगाई जाती हैं। तो फसलों के नाम जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, तंबाकू, जूट आदि, ये सब जो फसलें होती हैं वो वर्षा ऋतु यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में बोई जाती हैं तथा जाड़े के आरंभ जैसे कि नवंबर में काट ली जाती हैं। और फसलें जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू आदि, ये फसलें जाड़े के आरंभ में बोई जाती हैं और गर्मी के आरंभ में काटी जाती हैं। सब्जियां, ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि, ये फसलें बहुत ही कम समय में हो जाती हैं। तो ये फसलें गर्मी के आरंभ में बोई जाती हैं तथा वर्षा के आरंभ में काट ली जाती हैं। इसके बाद मुख्य तौर पे हम जो फसलों के प्रकार होते हैं उसमें पहले नंबर पे है खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स। भारत में खरीफ की फसलें बारिश के मौसम के दौरान जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं। तो जो खरीफ की फसलें होती हैं वो कब उगाई जाती हैं? जून और जुलाई के महीने में, और जिन्हें सर्दी के मौसम के शुरू होने से पहले ही काट लिया जाता है। खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की अंकुरण या बुवाई के लिए वक्त, सामान्य तापमान और हवा में नमी की ज़रूरत होती है, जबकि फसल को पकने के लिए तेज धूप और अधिक तापमान की ज़रूरत भी होती है। इसमें जो फसल आती हैं वो है जैसे कि चावल, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद रावी की फसलें। रावी की फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं और इन फसलों के विकास करने के लिए कम तापमान की ज़रूरत होती है, इसलिए तो ये सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, जबकि पकने के दौरान इन्हें भी अधिक तापमान और सूर्य के प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रबी की ज़्यादातर फसलों को अक्टूबर माह के बाद ही उगाया जाता है, जैसे कि चना, सरसों, मटर, गेहूँ, ये सब रावी की फसलें हैं। उसके बाद आती है जायद की फसलें। जो जायद की फसलें होते हैं उनको बहुत ही कम समय लगता है उगने में। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें काफ़ी कम वक्त में ही पककर तैयार हो जाती हैं। इन फसलों को रबी की फसल कटने के तुरंत बाद मतलब मार्च के महीने में उगाया जाता है और खरीफ की फसलों के उगाने से तुरंत पहले काट लिया जाता है, जैसे कि खीरा हुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद की फसलें हैं। इसके बाद फसल को बोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? बीज। बिना बीज के तो फसल उगाई नहीं जा सकती। तो जो मिट्टी एवं मौसम के अनुरूप किसान बीज बोने का काम करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार का मौसम है। अनाज
तो बीज क्या है? अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल को उगाने के लिए किया जाता है, वह बीज कहलाता है। अगर हम बीज को भी डिवाइड करें तो बीज के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है साधारण बीज और दूसरा उन्नतशील बीज। जो साधारण बीज होता है उसे तो किसान स्वयं तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो उन्नतशील बीज होता है उन्हें खास तौर पे रासायनिक तरीकों से लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। इस तरह के बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं और इन बीजों की पैदावार बहुत ही अधिक होती है। ये आप सब देख सकते हैं तस्वीरों में, अलग अलग प्रकार के बीज हैं। आप इन्हें पहचानिए कि ये बीज किस फसल का हो सकता है। अब खेतों में हमने फसल उगा दी, फसल बो दी। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फसल बोने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है उसे पानी देना, उसकी सिंचाई करना। आपने देखा होगा अपने घर और विद्यालय के आसपास, अगर आप पौधों में पानी नहीं दोगे तो उनका क्या हाल होगा? वो मुरझा जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो पौधों को पानी देना बहुत ही आवश्यक है। तो पौधों की उत्तम वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम विधि से जल देने की प्रक्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। किसान अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जल तालाब, नदी, झील, कुआं, नलकूप, नहर आदि से प्राप्त करते हैं। इस जल को अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए वो अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बेड़ी, ढेकली, मोट, घिरनी, रहट, चेन पंप आदि। आजकल तो सिंचाई की नई नई पद्धति भी आ गई हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, जिसमें पतले पतले पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उसके द्वारा सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलर, जिससे छिड़काव किया जाता है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पे अगर स्प्रिंकलर मतलब फारा जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से सिंचाई की जाए तो पानी पूरी फसल पूरी आपका जो खेत है उनमें पानी भी पूर्ण मात्रा से पहुँच जाएगा और पानी की बचत भी होगी। टपक पद्धति द्वारा भी पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बॉल पाइप आदि से डाला जाता है, जबकि गेहूँ, मटर आदि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति के द्वारा की जाती है। ये आप देख सकते हैं सिंचाई के नए कुछ साधन, जैसे कि पहला आप नहर, दूसरा कुआं, तीसरा ये फव्वारा जिसे हम स्प्रिंकलर बोल रहे थे, और चौथा ड्रिप। अब बात करते हैं खाद की। अब जो आपने फसल बो दी, अब उसमें आपने पानी भी डाल दी, सिंचाई डाल दी, अब फसल में खाद की भी उतनी ही आवश्यकता है। जैसे हमारी फसल अच्छी हो तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने व अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए किसान अपने खेतों में खाद का भी प्रयोग करते हैं। खाद भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम जैविक खाद, जैसे कि जैविक खाद में आते हैं गोबर के खाद, कंपोस्ट, नीम की खली, मल मूत्र का खाद, केंचुए से तैयार किया हुआ खाद। ये जैविक खाद है जो हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक खाद, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, DAP। जो जैविक खाद है हमें ज़्यादातर उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, रासायनिक खाद से बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं, उससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए जैविक खाद का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही है। अब इसके बाद ये अभ्यास कार्य है, इसे आप घर पे कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, गेहूं और चने की बुनाई किस मौसम में की जाती है? दूसरा, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? तीसरा प्रश्न, पौधों में सिंचाई करने के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? चौथा प्रश्न, खाद के प्रकार बताइए। पांचवा, बीजों के प्रकार बताइए। उसके बाद आप ये कुछ रिक्त स्थान हैं, आप इन्हें भर सकते हैं, जैसे कि धान की फसल के लिए ब्लैंक मिट्टी अच्छी होती है, खाद से मिट्टी अधिक रिक्त स्थान हो जाती है। आजकल खेत जोतने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।